अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर वसीम और आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है हमारे पास ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इसके अंदर अगर कोऑर्डिनेशन आ जाए, कोऑर्डिनेट आ जाए, मतलब अगर कोई आइटम क्या कर रहा हो दूसरे आइटम के साथ ताउन कर रहा हो, ठीक है, तो उसे फिर हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो किस तरीके से आप ताउन कर रहे हैं, कह रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड जो होगा इसके अंदर, इसमें आपको वन साइडेड शेयरिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी आपको? वन साइडेड शेयरिंग। हालांकि हमने पढ़ा था कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल मतलब कि जो दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं वो आपस में बराबरी के जो इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर करेंगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक ही एटम क्या कर रहा है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लोन पेयर अपने शेयर कर रहा है। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर के तौर पर एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है, वो उसके लोन पेयर भी कहलाते हैं। किस तरीके से कि कोई भी एटम जो उसका लास्ट शेल होता है, ठीक है, तो लास्ट शेल कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उन्हें हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन अब लास्ट शेल में फ्री है, बॉन्ड बनाने के बाद भी लास्ट शेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, फिर उन्हें हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, जो दो दो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर बना हुआ होगा उसे हम लोन पेयर का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर किसी के लास्ट शेल में बॉन्ड पेयर बनाने के बाद अगर दो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं तो हम कहेंगे ये हमारे पास वन लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, अगर चार इलेक्ट्रॉन फ्री है तो हम कहेंगे टू लोन्स पेयर फ्री है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से लोन पेयर डोनेट किए जाते हैं और फिर हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। बेसिकली जो एटम लोन पे डोनेट कर रहा होता है उसे हम डोनर कहते हैं और जो एक्सेप्ट कर रहा होता है उसे हम एक्सेप्टर कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो एरो है ये दो एटम के दरमियान बनता है, जो दो एटम आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसकी तरफ हम टेल बना देंगे। ठीक है, उस एरो की जो टेल होगी, ठीक है, जो पिछला हिस्सा होगा एरो का, वो डोनर की तरफ आएगा और जो एक्सेप्टर है, जो लोन पेयर है वो एक्सेप्ट कर रहा है उसकी तरफ हेड आएगा। ठीक है, जो इंडिकेट कर रहा होगा कि बेसिकली हमारे पास जो एटम है ये लोन पे डोनेट कर रहा है, दूसरा लोन पर एक्सेप्ट कर रहा है। तो जैसे कि एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है कि जो नाइट्रोजन है इसकी तरफ एरो का टेल आया हुआ है और हाइड्रोजन है इसकी तरफ एरो का हेड आया हुआ है। इट्स मीन्स कि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है और हाइड्रोजन जो है लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास नंबर 1 पर है NH3 है, ठीक है, जो रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। तो HCl क्या है, हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, जिसकी वजह से क्लोरीन पर क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब हाइड्रोजन में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सही है, तो प्लस आने की वजह से क्या होगा, अब हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि अब इसे रिएक्ट करना है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो अब यहाँ पर जो NH3 मौजूद है, NH3 मतलब कि एक नाइट्रोजन है और तीन हाइड्रोजन इसकी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर दो दो डॉट बने हुए नज़र आ रहे हैं जो कि क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके जो लास्ट शेल है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन जो है एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर हुए हुए हैं और नाइट्रोजन के पास जो अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए वो इसका लोन पेयर कहला रहा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन जाएगा इस NH3 के पास रिएक्ट करेगा इससे और जो इसका लोन पेयर है वो इससे गेन करने की कोशिश करेगा। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा हाइड्रोजन को, जो कि एरो की मदद से रिप्रेजेंट यहाँ पर हो रहा है, जिससे क्या बन जाएगा, हमारे पास NH4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NH4। और इसके ऊपर क्या आ रहा है, हमारे पास प्लस का साइन आ रहा है जो इंडिकेट कर रहा है बेसिकली कि हमारे पास ये जो NH3 है अब NH4 हो चुका है और इसके ऊपर प्लस इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी है, कि यहाँ पर ज़्यादा एटम अरेंज हुआ है जबकि यहाँ पर इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस तरीके से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू हमारे पास हाइड्रोजन NH3 के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, और जो क्लोरीन के ऊपर माइनस क्यों है, क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया था। और इस पूरे कंपाउंड के ऊपर प्लस का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, अगर वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन आ जाए किसी तरीके से, ठीक है, या तो वाटर खुद आयनाइज हो जाए या फिर कोई और ऐसा आइटम हो जो H+ आयन डोनेट कर दे वाटर में, तो क्या होगा, तो हमारे पास H2O कैसा होता है, एक ऑक्सीजन है और दो से हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर हमने दो डॉट ऊपर लगाए हैं और दो डॉट नीचे लगाए हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है। तो लास्ट शेल में फिर भी 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो फ्री मौजूद हैं। जो लास्ट शेल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते उन्हें हम लोन पेयर कहते हैं। तो इसके पास 2 लोन पेयर पाए जा रहे हैं। तो जब इसके पास हाइड्रोजन आयन आएगा तो उसको भी क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसका पहला शेल ही खत्म हो चुका है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की उसको नीड है। तो ये क्या करेगा, इस H2O से क्या कर लेगा,
एक लोन पेयर ले लेगा जिससे स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर किसको दे दिया है, हाइड्रोजन को दे दिया, जिसकी मदद से हमारे पास अब क्या है, 3 हाइड्रोजन हो गए। H2 से क्या हो गया, H3 और पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर ज़्यादा एटम अरेंज है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो इस तरह से ये हाइड्रोनियम आयन कहलाता है, H3 और पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड। तो हमने 2 एग्जाम्पल को देख लिया जिसके अंदर हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनते हुए देखा, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि हमारे पास किस तरीके से एक एटम वन साइडेड शेयरिंग कर रहा है। हालांकि हमने एग्जाम्पल 2 के अंदर भी देखा कि हाइड्रोजन सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, अपने पास से कोई भी शेयर नहीं कर रहा। जबकि एग्जाम्पल 1 में भी हमने देखा जो HCl से हाइड्रोजन आया था वो भी सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा था, ठीक है, जो लोन पेयर है वो ले रहा था और वो शेयर नहीं, अपने तरफ से कोई भी शेयरिंग नहीं कर रहा था। तो इस तरह की जो शेयरिंग होती है वन साइडेड शेयरिंग, उसे हम क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है और पसंद आया है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स आपको मिलते रहें, तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने टीचर को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।